अभी इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बेचैनी में है, मुसलमान विकल्प तलाश रहा है, क्योंकि एक तरफ भाजपा है जो डर दिखाती है और दूसरी तरफ सो कॉल्ड पार्टियां हैं जो इस डर का फ़ायदा उठाती है, मुसलमानों को देखना पसंद नहीं कर रहा। मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अभी तक जिन पार्टियों के साथ हम लोग रहे, हमको बिहार बदलना है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है। जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा तो 14 करोड़ बिहार वासियों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो 14 करोड़ में हमारे आबादी भी 2.25 करोड़ के करीब मुसलमानों का है। आदाब, नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ इस वक्त जन स्वराज के नेता हैं वसीम नैयर अंसारी। उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग 16 अगस्त को एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुसलमानों के साथ हज भवन में, उसके पीछे का कारण क्या है? पूरे बिहार से मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अभी तक जिन पार्टियों के साथ हम लोग रहे हैं, उस पार्टियों में ना तो भागीदारी मिला है, न ही सम्मान मिला है, और इधर के दिनों में पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मुसलमानों में एक बेचैनी है। उस बेचैनी को देखते हुए मुसलमान विकल्प की तलाश में है। तो आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है मुसलमानों को? आप देखिए ना, आप कहीं भी देखिए, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, वहाँ मुसलमानों को कहाँ जगह है? एक पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम बताइए जहाँ मुसलमानों को तवज्जो दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात में प्रशांत किशोर जी आए, जन स्वराज आया। जन स्वराज ने पहले दिन कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हिस्सेदारी हम देने का काम करेंगे। तो भागीदारी सुनिश्चित हो गया कि भाई कम से कम जो हमारी आबादी है उतना भागीदारी तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं जन स्वराज के, कि भाई बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं, रोजी रोजगार लाना चाहते हैं, पलायन जैसे समस्याओं से बिहार को निजात दिलाना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो ऐसा योजना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। ये जो योजना आप बता रहे हैं सारी चीज़, इसमें तो है ना सारे हिंदुस्तानी आएंगे या सारे बिहारी कह सकते हैं ना, फिलहाल बिहारी कहेंगे तो बिहारी आ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी को आप लोग ना ये बना रहे हैं कि मुसलमान को ही ऐसे हो रहा, मुसलमान को वैसे हो रहा। एक मुसलमान को ही अभी फ़िलहाल आप लोग लेके क्यों चल रहे हैं? हम लोग किसी मुसलमान को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम लोग तो पूरा बिहार को लेकर चल रहे हैं। हमको बिहार बदलना है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है। जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा तो 14 करोड़ बिहार वासियों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो 14 करोड़ में हमारे आबादी भी 2.25 करोड़ के करीब मुसलमानों का है। तो सबसे जो ज़्यादा हाशिए पे जो समाज है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। अभी इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बेचैनी में है, मुसलमान विकल्प तलाश रहा है, क्योंकि एक तरफ भाजपा है जो डर दिखाती है और दूसरी तरफ सो कॉल्ड पार्टियां हैं जो इस डर का फ़ायदा उठाती है, मुसलमानों को देखना पसंद नहीं कर रहा। भाजपा तो कहती है मुसलमानों को बहुत पसंद करते हैं। कहना और करना मुसलमान बहुत पसंद करते हैं। तो बताया ना, कितना मुसलमानों को आपने विधायक बना दिया, कितना मुसलमानों को आपने एमएलसी बनाया है, कितने मुसलमानों को बिहार से लोकसभा या राज्यसभा भेजने का आज तक काम किए हैं। एक टिकट आप नहीं देते हैं, कैसी तैसी है भाई आप? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अभी जो आप लोग मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी ही मुसलमानों का मुद्दा क्यों उठाया गया जबकि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव है? तो क्या इससे आप लोग को लग रहा है कि मुसलमानों का वोट आप लोगों की तरफ आएगा? मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाया गया। प्रशांत किशोर जी सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। अलग अलग वर्गों के साथ लगातार मीटिंग चल रहा है। तो जब मुसलमानों ने कहा कि हम आपसे भी बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, हमारे जैसे लोगों से कई मुसलमानों ने कांटेक्ट किया कि नहीं, प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को भी मिलाइए, लेके चलिए। तो पूरे बिहार से अब अलग अलग दिनों ला करके प्रशांत जी से मिलाना आज के दौर में मुश्किल हो गया है। प्रशांत जी का लगातार शेड्यूल बिजी है, लगातार बाहर आप देख रहे हैं, लगातार कार्यक्रम किसी न किसी ज़िले में रहता है। तो एक डेट हम लोगों ने प्रशांत जी से रिक्वेस्ट किया कि सर एक ऐसा हम लोग को एक समय दिया जाए जिस दिन हम अपने सारे लोगों को एक जगह पे बुला लेते हैं, उस दिन आपके साथ एक बढ़िया गुफ्तगू कराते हैं, ताकि मुसलमान आप क्या करना चाह रहे हैं, बिहार को किस तरह से बदलना चाहते हैं, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन जो आम मुसलमान हैं, जो हमारे यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो प्रशांत जी ने 16 तारीख का समय दिया है। 16 अगस्त को पूरे बिहार के बुद्धिजीवी मुस्लिम उस कार्यक्रम में तशरीफ ला रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हज भवन में आएंगे और प्रशांत किशोर जी उस कार्यक्रम जो हमारा नाम रखा है बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस को खिताब करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और मुसलमान उसमें सवाल जो भी करेंगे उस सवाल को भी लिया जाएगा। मीडिया के भी लोग आ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 16 अगस्त को हज भवन तशरीफ़ लाएँ। प्रशांत किशोर जी किस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं, उस नए बिहार में मुसलमानों की क्या भूमिका होगी, उस पर बात करना चाहते हैं।
तो आप लोग आए और नए विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े और नया बिहार जो बनाना चाहते हैं उससे मददगार साबित हो। एक लास्ट सवाल है कि राजद को भी मुसलमानों का वोट काफ़ी मिलता है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग वोट काटने वाला काम कर रहे हैं? देखिए, वोट काटना, वोट जोड़ना, ये तो भाई बरसों से होता आ रहा है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं कि भाई सरकार तो हम लोगों ने कई बार बनाया, कांग्रेस का सरकार भी बिहार में बना के हम लोगों ने देखा, जनता दल का भी सरकार बनाया, राष्ट्रीय जनता दल का भी सरकार बनाया और अभी हम लोग जदयू का भी सरकार बनाया। सरकार तो हर बार बन रहा है किसी न किसी का, लेकिन बिहार जहाँ था वहीं आज भी बिहार है। तो बिहार बढ़ाना है तो सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, पूरी की पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग पूरे बिहार के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जन स्वराज के नेता थे वसीम नैयर अंसारी जी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो 16 अगस्त को जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें मुसलमानों को एक साथ जोड़ने की कोशिश है, जो बिहार बदलने की कोशिश है कि अब तक जो बिहार में नहीं हो सका है शायद जन स्वराज की जो पार्टी आए वो कर दिखाए। तो चलिए, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।